हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। 5 में से फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10th के साइंस के लिए जो केमिस्ट्री का एक बेस तैयार करता है। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर हैं। 5 में से पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप अपने केमिस्ट्री के फंडामेंटल को बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हैं। इस चैप्टर में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप केमिस्ट्री पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। उन सभी टॉपिक्स में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं, और वो कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री किस पर डिपेंड करती है? केमिस्ट्री डिपेंड करती है एलिमेंट्स के अरेंजमेंट पर, और एलिमेंट्स का एक तरीके से कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ के आधार पर अरेंज होना एक पूरे फिक्स पैटर्न में, ठीक है, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। अब वो पीरियोडिक टेबल क्या है, किस तरह का उसका डिज़ाइनिंग होती है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड होते हैं, कितने एलिमेंट हमें 10th लेवल पर मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल के साथ। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि भाई पीरियोडिक टेबल देखने में कैसी होती है। उसके लिए हम एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये एक पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई कैसी दिखने में होती है पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन करने की आवश्यकता क्यों थी, क्या ज़रूरत थी पीरियोडिक टेबल का टॉपिक तैयार करने की। तो उसका रीज़न सुनते हैं। देखिए एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझेंगे इस चीज़ को। आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं, एक ऐसी लाइब्रेरी जहाँ पर आपके जाने का, पहुँचने का टारगेट था कि आपको कोई एक बुक चाहिए थी। मान लीजिए कि आपको क्लास 10th के फिज़िक्स की प्रदीप की बुक की नीड थी, है ना। तो आपको उस बुक को लेकर आना था लाइब्रेरी से। अब आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 लाइब्रेरी के नाम सजेस्ट किए हुए हैं, लाइब्रेरी फर्स्ट और लाइब्रेरी सेकेंड। सबसे पहले आप जाते हैं लाइब्रेरी फर्स्ट में। आप जब लाइब्रेरी का एंट्री गेट ओपन करते हैं तो आप क्या देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारी बुक हैं, लेकिन तरीके से अरेंज नहीं है। होनी चाहिए थी पर अरेंज नहीं है वहाँ पे तरीके से। लाखों किताबें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अब उन लाखों किताबों में से बुक, क्लास 10th की फिज़िक्स की प्रदीप बुक आप कैसे निकाल कर लाएंगे? बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है आप बिना लिए ही वापस आ जाए। सेकेंड राउंड, सेकेंड केस। अब आप नेक्स्ट डे जाते हैं लाइब्रेरी सेकेंड में। जैसे ही आप सेकंड लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, आप एंट्री गेट ओपन करते हैं, आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सेक्शन बने हुए हैं क्लासेस के हिसाब से। आप सीधा सेलेक्ट करते हैं क्लास 10th के सेक्शन को। क्लास 10th के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आप सेलेक्ट करते हैं फिज़िक्स को। फिज़िक्स के अंदर जो रिफ्रेशर हैं, जो एनसीईआरटी है या जो भी इस तरह की बुक्स लगी हुई हैं, सब अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं। तो आप बहुत आसानी से पी वाले पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं उस बुक तक जिसको आपको लाना था, ठीक है। तो बहुत ही आसान है सेकेंड लाइब्रेरी से किसी भी बुक को लेकर आना इन कंपैरिजन फर्स्ट के। फर्स्ट से तो बल्कि पॉसिबल ही नहीं है ना। तो यही चीज़ होती है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? एक ऐसा पूरा चार्ट होता है, एक पूरा ऐसा पैटर्न होता है जिसमें एलिमेंट्स को कुछ प्रॉपर्टीज़ के आधार पर प्लेस किया जाता है उनके पर्टिकुलर ग्रुप्स में या पीरियड्स में। अगर ऐसा ना किया जाए तो क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा किसी एलिमेंट पर काम करना। इसीलिए पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया गया ताकि तरीके से किसी भी एलिमेंट तक पहुँचा जा सके। और दूसरी एक और ख़ास बात,
कि पीरियोडिक टेबल में जैसे ये वर्टिकल लाइंस होती हैं ना, कितनी होती हैं, 18 होती हैं, 18 ग्रुप होते हैं। तो किसी भी, अगर आप मान लीजिए जैसे फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप का आपको फर्स्ट एलिमेंट पता चल गया है, तो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वही हमारे बाकी जो मेंबर्स होंगे ना इस ग्रुप के अंदर, उन सब की भी होगी। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, हम उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज को चेक किया जाता है, उसके आधार पर ही फिर बाकी एलिमेंट्स को भी उसके साथ रखा जाता है। अगर लगता है कि कोई एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाता है तो उसके लिए हम कोई और ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हम किसी एक एलिमेंट के बारे में पता कर लेते हैं किसी एक ग्रुप के अंदर, तो दूसरे एलिमेंट या बाकी जो थर्ड वन एलिमेंट होगा, ये बाकी जो मेंबर्स होंगे उसी ग्रुप के अंदर, उनकी प्रॉपर्टीज भी हमें काफी हद तक पता चल जाती है। तो समय की बचत होती है। इसीलिए पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया गया था ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसको काफी हद तक सॉर्ट आउट किया जा सके और थोड़ा इजी बनाया जा सके। किसी भी एलिमेंट की रिसर्च अगर आप कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट पर कुछ पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, ये सब। अब दूसरी खास बात, चलिए ये तो हमें समझ में आ गया भाई पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को लेकर एक अरेंजमेंट है जिसको हमने कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के आधार पर डिजाइन किया हुआ है, जिससे कि समय की बचत हो सके। कोई भी व्यक्ति जब किसी एलिमेंट पर कुछ काम करता है या किसी रिएक्शंस को समझना चाहता है, कुछ प्रैक्टिकल करना चाहता है, तो इन सब चीजों को लेकर क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंजमेंट होता है, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहां पर सभी लाइंस को तो नहीं डाला है ना। यहां पर टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट 7 पीरियड्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ये पूरी जो पीरियोडिक टेबल है इसमें। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि भाई दो लाइनें अलग से क्यों बनाई है, इससे जुड़ी तो नहीं है। ये पूरा जो डिजाइन है इसको ही पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इन दोनों लाइंस में जो भी एलिमेंट फिल किए जाते हैं वो सभी इसी वाले सेक्शन में आने थे, लेकिन अगर हम सबको यहीं पर फिट कर रहे हैं इसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, तो वहां वो पूरे ब्लॉक की प्रॉपर्टीज को, बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को भी डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए कुछ एलिमेंट थे जो ऐसा कर रहे थे, उनको उठाकर हमने एक सेपरेट सेक्शन में डाल दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है। पर बाकी जब भी पीरियोडिक टेबल की आपको एक आउटलाइन दिखानी होती है तो आप ये पूरा ही सेक्शन दिखाएंगे। ठीक है, इन दोनों लाइनों के साथ। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जितने भी एलिमेंट्स हैं जो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में होते हैं वो अप्रॉक्स या अभी तक कितने हैं, 118 एलिमेंट्स। कितने, 118 एलिमेंट्स। अच्छा, एक और चीज आपको याद रखनी है कि साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती। मान लीजिए कि मैंने कोई रिसर्च की है और मैंने बताया आपको कि हाँ भाई 118 एलिमेंट्स हैं, मानकर चलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ और साइंटिस्ट आए, वो बोले कि भाई ये 4 एलिमेंट और ऐड करो। तो फाइनल थ्योरी कोई नहीं होती साइंस में किसी भी टॉपिक को लेकर। प्रेजेंट बोल दिया जाता है कि हाँ भाई अभी फिलहाल ये कंडीशन है और इस तरीके से इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में वो चीज़ चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 118 एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये जो 7 पीरियड है वो किस तरीके से, ये जो ऐसे लाइंस होती है ना, ठीक है, इस तरीके से ये पीरियड्स होते हैं। क्लियर। अब ग्रुप कैसे होते हैं, वर्टिकल जो लाइंस होती हैं ये ग्रुप्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप। कॉलम भी बोल देते हैं, वो एक ही बात है। तो कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। और टोटल कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल को डिजाइन करने की आवश्यकता क्या थी, क्या जरूरत थी, ये भी हमने समझ लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट जिसको बोला जा रहा है, या कुछ जगह पर 114 एलिमेंट भी लिखा हुआ है, तो इन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 4 सेक्शन में बांटा हुआ है। मतलब पीरियोडिक टेबल को आप 4 भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन से 4 पार्ट हैं, एस ब्लॉक, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, एस ब्लॉक, सेकेंड पी ब्लॉक,
थर्ड डी ब्लॉक, फोर्थ एफ ब्लॉक। तो 4 ब्लॉक होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हमें मेंशन करना हो कि भाई कहां से कहां तक कौन सा ब्लॉक है, तो वो चीज आप ध्यान से देखिएगा। ये गहराई वाला सेक्शन है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट, या डी ब्लॉक बोल दीजिए आप, सिंपल, ठीक है। तो डी ब्लॉक, जितने भी इस बॉक्स के अंदर एलिमेंट आएंगे वो सभी क्या होंगे? डी ब्लॉक्स, है ना, एलिमेंट। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए एक और नाम भी होता है, ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट, ठीक है। अब डी ब्लॉक मालूम हो गया, तो नंबर थर्ड हमने क्लियर कर लिया पहले, है ना। एस ब्लॉक कहां से कहां तक है? ये फर्स्ट और सेकंड, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। यहां पर आप ऐसे थोड़ा नंबर भी लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां से शुरू होता है, 12 यहां तक है, 13 यहां से स्टार्ट होगा, ये 17, ये 18, ठीक है ना। बाकी 14, 15 कहाँ गए? वो ऐसी लाइन होती हैं, उसमें कोई अप डाउन वगैरह नहीं है, स्ट्रेट पैटर्न में, इसलिए मैंने उसको स्टार्टिंग और एंडिंग डाल दिया है। 18 थोड़ा ऊपर आ रहा है, इसलिए मैंने उसको वहाँ पर अलग कर दिया है। तो 13 से 17 तक ये वाला हिस्सा है, 18 के लिए ये वाला लाइन है। बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से 12 तक का नंबरिंग, 3 से लेकर 12 तक का नंबरिंग वो डी ब्लॉक के लिए जाना जाता है ना। और ये सारे नंबर जो मैंने डाले हैं किसको डिनोट कर रहे हैं? पीरियड को नहीं डिनोट कर रहे हैं, ग्रुप को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ये जो सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है, इसमें जो भी एलिमेंट आते हैं वो डी ब्लॉक के अंदर ही एग्जिस्ट होने थे, लेकिन सभी को अगर हम रख रहे थे तो एलिमेंट्स के जो मतलब बाकी जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज में डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसलिए उनको सेपरेट करके यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। बाकी इस पूरे सेक्शन को एक अलग से ब्लॉक का नाम दिया हुआ है। कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक, ठीक है। ये कंप्लीट यहां से यहां तक। बाकी इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो आप ध्यान रख सकते हैं, लेंथिनाइड, और नीचे वाले का एक्टिनाइड। लेंथिनाइड और एक्टिनाइड ये स्टार्टिंग एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब पीरियड कैसे होते हैं? इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास एक पीरियोडिक टेबल है जिसके बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक है केमिस्ट्री का। आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसका बेसिक होना, उसका फंडामेंटल आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल मतलब बेसिक चीज़ें मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब आपको पीरियोडिक टेबल तो मालूम होनी ही चाहिए। क्लास 10 की केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल को लेकर एक सेपरेट चैप्टर किया हुआ है, और वो है चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। लेकिन फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी हमें पीरियोडिक टेबल का एक इंट्रोडक्शन मालूम होना चाहिए कि भाई क्या होती है पीरियोडिक टेबल, कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने पीरियड होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं, और कितने कितने कहाँ पर हमें नंबर्स ऐसे डालने होते हैं, टोटल ब्लॉक कितने होते हैं किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया 4 ब्लॉक होते हैं, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट ब्लॉक आ रहा है हमारा एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप आ रहे हैं? फर्स्ट और सेकेंड, तो 2 ग्रुप के मिलने से बना हुआ है एस ब्लॉक। 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट चलता है। 13 से लेकर 18 तक ये आपका होता है पी ब्लॉक, ठीक है। 13 to 18 पी ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक, फर्स्ट एंड सेकेंड एस ब्लॉक। बाकी जो भी यहाँ पर सेक्शन हटाया गया है एलिमेंट्स को लेकर, उनको मिलाकर जो है एफ ब्लॉक, इसका कुछ पर्टिकुलर नंबर नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो आपको पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन मालूम हो गया होगा, है ना। ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये क्लास 10th की साइंस की केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसका एक सबसे पहला टॉपिक है
जिसको हम इंट्रोडक्शन लिस्ट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से वो इंट्रोडक्शन लिस्ट में आता है, क्योंकि चैप्टर की आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो आपको एक बेसिक चीज़ मालूम होनी चाहिए। अपने आप में एक टॉपिक भी है पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन, कि क्या होती है पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो आई थिंक आपको पीरियोडिक टेबल का बेसिक बिल्कुल मालूम हो चुका होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।